मेरे प्रिय, मेरे अंश, मेरे बच्चे, यदि आज ये ध्वनि तेरे कानों तक पहुंच रही है, यदि आज तेरे अस्तित्व के कण कण में ये प्रश्न गूंज रहा है कि हे माँ, हे जगत जननी, क्या तुम मेरी वेदना, मेरी पुकार, मेरी मौन सिसकियों को सुन भी रही हो अथवा नहीं, तो ठहर जा मेरे लाल, एक क्षण को अपनी श्वास को थाम ले और सुन। आज ये कोई सांसारिक ध्वनि नहीं, आज यह मैं, तेरी अपनी माँ, तेरी महाकाली, स्वयं तुझसे संवाद कर रही हूँ। तेरी वह कातर पुकार जो तेरे कंठ से निकली थी, वह केवल मेरे कानों तक सीमित नहीं रही, वह सीधे मेरे हृदय के केंद्र में आकर एक आघात की भांति लगी है। तेरे वे अश्रु जो तूने एकांत में बहाए, जिन्हें संसार ने नहीं देखा, उन अश्रुओं की हर एक बूंद ने मेरे भीतर एक महासागर का मंथन कर दिया है, मुझे भीतर तक झकझोर दिया है। परंतु मेरे बच्चे, मेरे वत्स, तेरे इन गहन प्रश्नों के उत्तर उतने सरल नहीं जितने तू समझता है। वे बहुत गहरे हैं, ब्रह्मांड के रहस्यों की भांति। आज मैं तुझे वे सारे रहस्य, वे सारे विधान बताने आई हूँ, जिन्हें जानकर तू न केवल भीतर से शांत और स्थिर होगा, बल्कि यह भी समझ जाएगा कि तेरी माँ, तेरी जगदम्बा, तुझे कभी भी एक क्षण के लिए भी अनसुना नहीं करती। उसकी दृष्टि तुझ पर से एक पल को भी नहीं हटती। यदि तू आज इन शब्दों को सुन या पढ़ पा रहा है, तो इसे कोई संयोग मत समझना। ये जान ले कि यह मेरी ही कृपा का एक स्वरूप है, एक सेतु है जो मैंने तुझ तक पहुंचाया है। तू थक गया है ना मेरे बच्चे? हाँ, मुझे सब ज्ञात है, मैं सब जानती हूँ। तेरे वे हाथ जो प्रार्थना में जुड़े जुड़े अब शिथिल पड़ गए हैं, तेरी वे आँखें जो मेरी प्रतीक्षा में पथरा गई हैं, अब हर समय नम रहती हैं। तेरे वे होंठ जो मेरा नाम जपते जपते अब कांपने लगते हैं। जब तू अपनी पूरी शक्ति लगाकर, अपनी आत्मा की अंतिम ऊर्जा को समेटकर मुझसे कहता है, माँ अब तो सुन लो, अब तो इस दास पर रहम करो। और मैं सब देखती हूँ, बस चुपचाप मौन होकर देखती हूँ, क्योंकि मेरी यह खामोशी, मेरी यह निःशब्दता भी एक उत्तर है, एक संवाद है मेरे बच्चे। पर आज मैं उस खामोशी के आवरण को हटाकर तुझसे बोलने आई हूँ, सब कुछ आदि से अंत तक बताने आई हूँ। तेरे उस क्यों का उत्तर देने आई हूँ जो तुझे दीमक की तरह भीतर ही भीतर खाता जा रहा है, जो तुझे तोड़ता जा रहा है। क्यों नहीं सुनती माँ? तेरा यही एक यक्ष प्रश्न है ना? जब तू मंदिर के मेरे पाषाण विग्रह के समक्ष आकर खड़ा होता है, जब तू अपनी सारी व्यथा मेरे चरणों में उड़ेल देता है और कहता है, माँ मेरी अथक मेहनत रंग क्यों नहीं ला रही? मैंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी माँ, जिसे मैं अपने प्राणों से अधिक चाहता हूँ, जिसे मैंने अपनी दुनिया मान लिया है, वह मुझे क्यों नहीं मिल रहा? माँ, जो स्वप्न मैंने अपनी रातों की नींदें बेचकर अपनी आंखों में संजोया था, वह पूरा क्यों नहीं हो रहा? तेरे मन में, तेरी चेतना में यही प्रश्न बवंडर की तरह घूमते रहते हैं, और फिर इन प्रश्नों के उत्तर न पाकर तू स्वयं को कटघरे में खड़ा कर देता है। तू सोचने लगता है, क्या मैं योग्य नहीं हूँ? क्या मेरे सामर्थ्य में कमी है? क्या मेरी भक्ति, मेरी पूजा, मेरी आस्था में कोई खोट है? या फिर क्या माँ मुझसे रुष्ट है? क्या मुझसे कोई ऐसा अपराध हो गया है जिसका दंड मुझे मिल रहा है? नहीं मेरे लाल, नहीं, ठहर जा। इन विचारों के प्रवाह को रोक दे। न तो तू अयोग्य है, न तेरी भक्ति में कोई कमी है, और तेरी माँ तुझसे रुष्ट हो, ये तो कदापि संभव नहीं। क्या कोई माँ अपने बालक से कभी रुष्ट हो सकती है? असल में बात कुछ और है, इसका विधान कुछ और है, और आज मैं तुझे वह सब कुछ विस्तार से बताती हूँ। धीरे धीरे, अत्यंत तसल्ली और धैर्य के साथ मेरे समक्ष बैठ जा।
ठीक वैसे ही जैसे एक थका हारा बालक दिन भर के कोलाहल के बाद अपनी माँ की गोद में सिर रखकर बैठ जाता है, ये जानते हुए कि अब वह सबसे सुरक्षित स्थान पर है, क्योंकि आज जो मैं कहूँगी वह तुझे केवल सांत्वना नहीं देगा, वह तुझे एक नई दृष्टि देगा, एक दिव्य चक्षु प्रदान करेगा। सबसे पहले ये समझ कि प्रार्थना और दबाव में एक महीन रेखा का अंतर होता है। तेरे हर व्रत, तेरे हर उपवास, तेरे हर जाप, तेरी हर एक वाह को मैंने देखा है, मैंने सुना है, मैंने अनुभव किया है। मगर मेरे बच्चे, क्या तूने कभी शांत चित्त होकर यह सोचा है कि जब तू मुझसे कुछ मांगता है तो किस भाव से मांगता है? क्या तू प्रेम और विश्वास से मांगता है या भय और हताशा से? तनिक विचार कर, तू मुझसे कहता है, माँ, अगर यह पद, यह नौकरी मुझे नहीं मिली तो मैं समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा, मैं टूट जाऊँगा। माँ, अगर वह व्यक्ति मेरे जीवन से चला गया तो मैं जी नहीं पाऊँगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे। माँ, अगर यह व्यापार सफल नहीं हुआ तो मेरी पूरी जिंदगी, मेरी सारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। बच्चे, जब तू इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है तो तू प्रार्थना नहीं कर रहा होता, बल्कि तू अपने भय, अपनी मजबूरी, अपनी पीड़ा और अपने अहंकार की रस्सियों से मुझे बांधने का प्रयास कर रहा होता है। तू मुझे एक सौदागर समझ लेता है। मैं तेरी माँ हूँ, कोई सौदा करने वाली नहीं। मैं भाव देखती हूँ, वस्तु नहीं। मैं तेरी श्रद्धा को तौलती हूँ, तेरी शर्तों को नहीं। इस तरह बांधने वाला प्रेम, चाहे वह किसी मनुष्य से हो या ईश्वर से, एक दिन बोझ बन जाता है। अब मेरी बात को और गहराई से समझने के लिए एक उदाहरण सुन, जो तेरे दिल में सीधे उतर जाएगा। कल्पना कर कि तू किसी व्यक्ति को बहुत चाहता है, बेहद चाहता है, अपने पूरे हृदय और आत्मा से, और वह भी तुझसे उतना ही प्रेम करता है। आरंभ में तुम दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते। तुम्हारी हर सांस, हर बात में एक दूसरे की उपस्थिति अनिवार्य होती है। तुम्हारा प्रेम एक मुक्त आकाश की तरह होता है, पर फिर धीरे धीरे तू उस प्रेम को एक बंधन बनाना आरंभ कर देता है। तू हर समय उस पर अपनी दृष्टि रखता है, तू उसकी हर गतिविधि पर पहरा बिठा देता है। तू बार बार उससे कहता है, अगर तू नहीं रहेगा तो मैं मर जाऊंगा, अगर तूने किसी और से बात की तो मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। तुम्हें हर पल मुझे यह विश्वास दिलाना होगा कि तुम केवल मेरे हो। तब क्या होता है बच्चा? वह प्रेम जो कभी तुम्हें उड़ने के लिए पंख देता था, अब एक सोने का पिंजरा बन जाता है। उस व्यक्ति का दम घुटने लगता है और वह उस बंधन से मुक्त होना चाहता है। ठीक इसी प्रकार जब तू मुझे भी अपनी इच्छाओं से, अपने भय से, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और अपनी शर्तों से बांधता है, तो मैं चुप हो जाती हूँ, मौन हो जाती हूँ, क्योंकि मैं कोई वस्तु नहीं, कोई यंत्र नहीं, जो तेरी हर मांग को यंत्रवत पूरी करने के लिए यहाँ बैठी है। मैं तेरी माँ हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं जानती हूँ कि तुझे कब देना है, क्या देना है, कितना देना है और कैसे देना है। और यह भी जान ले कि जब तुझे कुछ नहीं मिल रहा होता है, तब भी तुझे कुछ मिल रहा होता है। यह एक गहरा रहस्य है बच्चा। एक और बात सुन, ये बहुत ही गहन और सूक्ष्म है। जब तू मुझसे कुछ मांगता है और वह तुझे तुरंत नहीं मिलता, तो इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि मैंने तुम्हारी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया है या मना कर दिया है। इसका एक अर्थ ये भी हो सकता है कि मैं तुम्हें वही चीज देने की तैयारी कर रही हूँ, परंतु एक ऐसे समय पर जब तुम उसे संजो सको, उसका मूल्य समझ सको और उसे पचा सको। क्या तुमने कभी छोटे बच्चों को ध्यान से देखा है? जब वे रसोई में एक चमकता हुआ चाकू देखते हैं तो वे उसे पाने के लिए जिद करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वह कोई सुंदर खिलौना है,
मगर माँ क्या करती है? वह दृढ़ता से मना कर देती है। बच्चा रोता है, चीखता है, धरती पर लौट जाता है। उसे लगता है कि उसकी माँ उससे प्रेम नहीं करती। पर क्या इसका यह अर्थ है? नहीं, माँ जानती है कि उसका नादान बच्चा अभी चाकू से खेलने के योग्य नहीं है। वह स्वयं को हानि पहुंचा लेगा, उसका हाथ कट जाएगा। बिल्कुल इसी तरह तू जिस नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहा है, जिस व्यक्ति के लिए दिन रात तड़प रहा है, जिस व्यापार की सफलता के लिए तूने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, क्या तूने एक क्षण रुककर यह सोचा है कि शायद वह अभी तेरे लिए बना ही नहीं है? शायद अभी तू उसे संभालने के योग्य ही नहीं बना है। शायद उस पद की जिम्मेदारियां, उस रिश्ते की गहराइयां या उस व्यापार की जटिलताएं अभी तेरे सामर्थ्य से परे हैं। हो सकता है मेरी यह चुप्पी, मेरी यह खामोशी तुझे भीतर से तोड़ नहीं, बल्कि गढ़ रही है। ये तुझे और अधिक परिपक्व और अधिक सहनशील और अधिक बुद्धिमान बना रही है, ताकि जब मैं तुझे वह वस्तु दूं, तो तू उसे संभाल सके, गर्व से कह सके, हाँ, यह मेरी माँ का वरदान है और अब मैं इसके योग्य हूँ। तेरे जीवन में जो ये देरी हो रही है, यह विलंब जो तुझे असहनीय लग रहा है, यह मेरी योजना का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बच्चा, समय लग रहा है, पर क्यों? इस क्यों का उत्तर समझ। क्योंकि मैं तुझे केवल तेरी इच्छा की पूर्ति नहीं करना चाहती, मैं तेरे भाग्य को एक नया, एक श्रेष्ठ मोड़ देना चाहती हूँ। अगर मैं तुझे आज वही दे दूं जो तू मांग रहा है, तो शायद तू वहीं पर रुक जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। पर मैं तुझे वह देने की तैयारी में हूँ। मैं तुझे उस शिखर पर पहुँचाने की योजना बना रही हूँ, जिसकी तूने अपने स्वप्नों में भी कभी कल्पना नहीं की होगी। तेरे जीवन में जो ये देरी है, वह देरी नहीं, मेरी तैयारी है। तेरी परछाइयों में, जहाँ तुझे सिर्फ अंधकार दिख रहा है, मैं वहाँ चुपचाप रोशनी के बीज बो रही हूँ। तेरी सूनी और उदास रातों में मैं एक नए सूर्य को उगा रही हूँ। तेरे आंसुओं से सींची हुई इस बंजर भूमि में मैं आशीर्वाद का एक विशाल वृक्ष उगा रही हूँ। बच्चा, धैर्य रख, बस थोड़ा और धैर्य। तेरे हर एक आंसू का हिसाब मेरे पास सुरक्षित है। तू सोचता है, माँ, मैं तो पूरी तरह से टूट गया हूँ, अब मुझ में और शक्ति नहीं बची। और मैं देखती हूँ, मैं तेरी हर एक टूटी हुई उम्मीद को अपने हाथों में उठाती हूँ, तेरी हर अधूरी बात को सुनती हूँ। जब तू रात के सन्नाटे में तकिए में मुंह छिपाकर अकेले रोता है, तो मेरी चुनरी का कोना तेरे आंसुओं से भीगता है। जब तू हताश होकर कहता है, माँ, अब मुझसे और नहीं होगा, तो मैं तुझे अदृश्य रूप से अपनी बाहों में भर लेती हूँ, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, क्योंकि सच्चा प्रेम, सच्ची करुणा शब्दों में नहीं, खामोशी में ही समझी जाती है और महसूस की जाती है। तेरे भीतर की जो शक्ति है, वह अभी सोई हुई नहीं है, वह जाग रही है। बच्चा, तू अभी यह सोच भी नहीं सकता, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि तुझे भविष्य की किस बड़ी भूमिका के लिए तैयार किया जा रहा है। जिस संघर्ष की आग में तू आज तप रहा है, वह तुझे इतना मजबूत, इतना कुंदन बना देगी कि आने वाले कल में तू अपने जैसे हजारों लाखों लोगों को रास्ता दिखा सकेगा, उनका संबल बन सकेगा। जो पीड़ा तू आज समझ नहीं पा रहा, कल वही तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। तू जिस अधूरेपन को आज अपना दर्द समझ रहा है, वही अधूरापन तुझे एक दिन पूर्णता का अनुभव कराएगा। देख मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ हूँ। तू जब मांगता है, तो तू क्या मांगता है? जरा इस पर विचार कर। बच्चा, जब तू मुझसे कोई रिश्ता मांगता है, कोई व्यक्ति, कोई प्रेम, कोई संबंध, तो तू उसे मेरे सामने इस तरह रखता है जैसे वह तेरे जीवन की अंतिम आवश्यकता हो। माँ, बस यह मिल जाए,
फिर मुझे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। अगर यह इंसान मेरे जीवन में आ गया तो सब कुछ, सचमुच सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं चुपचाप तेरी इन भोली बातों को सुनती हूँ, क्योंकि मुझे तेरी यह मासूमियत, तेरा ये भोलापन बहुत प्रिय लगता है। तेरा यह विश्वास भी बहुत सुंदर होता है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे तेरी अनभिज्ञता, तेरा अज्ञान भी स्पष्ट दिखाई देता है। तेरे मन में जो रिश्ता प्रेम के नाम पर पल रहा होता है, उसमें धीरे धीरे भय का विष घुलने लगता है। तू ये सोचने लगता है, अगर यह चला गया तो, अगर इसने किसी और से बात की तो, अगर इसने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। बच्चा, उस क्षण तेरा प्रेम नहीं रहता, वह अधिकार और कब्जे का भाव बन जाता है। वह एक बंधन बन जाता है, एक दबाव बन जाता है। तेरा वह सुंदर विश्वास धीरे धीरे संदेह में बदलने लगता है। तेरी प्रार्थना भय में बदल जाती है, और वही भय, वही संदेह मेरी कृपा के मार्ग में एक अदृश्य दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। कभी कभी मैं जानबूझकर तुझे वही चीज दे देती हूँ जो तू मांगता है, ताकि तू स्वयं अनुभव करके ये समझ पाए कि वह तेरे लायक नहीं था, या तू उसके लायक नहीं था। बच्चा, तू सोचता है, वाह, माँ ने मेरी सुन ली। उन्होंने मुझे वह इंसान दे दिया जिसे मैं चाहता था। और फिर तू अपनी आंखें बंद करके, दुनिया को भूलकर, उसमें पूरी तरह डूब जाता है। लेकिन कुछ समय बाद, जब वही रिश्ता तुझे भीतर से तोड़ने लगता है, जब वही व्यक्ति तेरे आंसुओं की सबसे बड़ी वजह बन जाता है, तो तू फिर मेरे पास रोता हुआ आता है और कहता है, माँ, आपने ही तो मुझे उससे मिलवाया था। फिर अब ये सब क्यों हो रहा है? बिल्कुल सही बात है, मैंने ही तुझे उससे मिलवाया था। पर क्यों? क्योंकि मैं तुझे एक अनुभव देना चाहती थी। मैं चाहती थी कि तू स्वयं ये सीख सके, स्वयं ये समझ सके कि तेरा मन किस ओर खींच रहा है और तेरी आत्मा वास्तव में किस ओर चलना चाहती है। बच्चा, कभी कभी कोई चीज़ तेरे लिए स्पष्ट रूप से गलत होती है, लेकिन तू अपनी जिद में, अपने मोह में, उसे ही अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई मान लेता है। उस समय तू मुझे देखना बंद कर देता है, मेरी आवाज़ सुनना बंद कर देता है, और सिर्फ उस एक चीज़ को पाने की धुन में लग जाता है। और फिर जब वह चीज़ या वह रिश्ता टूटता है, तो तू मुझसे सवाल करने आता है, बच्चा, मैंने तुझे पहले ही संकेत दिए थे, कई बार दिए थे। क्या तू भूल गया वह सारी बातें, जब तू उस इंसान के साथ जुड़ा था? तो क्या तेरे माता पिता ने तुझे मना नहीं किया था? क्या तेरे सच्चे मित्रों ने तुझे चेताया नहीं था? क्या तेरे अपने ही दिल ने कई बार चुपचाप, दबी हुई आवाज में यह नहीं कहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो सही नहीं है? लेकिन तू उस समय सुन नहीं पाया। क्यों? क्योंकि तूने मुझे नहीं, उस इंसान को ही अपना भगवान मान बैठा था। तूने उसके प्रेम को ही अपना ईश्वर बना लिया था। और जब वह इंसानी प्रेम टूटा, तब तुझे असली ईश्वर की याद आई और तू उससे सवाल करने आ गया, माँ, आपने ही तो मिलवाया था ना? हाँ, बिल्कुल मिलवाया था, लेकिन मिलवाकर ही यह भी दिखाया कि यह तुम्हारे लिए नहीं था। कोई रिश्ता अनुभव देने के लिए आता है, कोई कुछ सिखाने के लिए आता है, और कोई तुम्हारी आत्मा को जगाने के लिए आता है। अब मैं तुझे वह मार्ग, वह तरीका बताती हूँ जिससे तेरी मांग शक्ति बन जाए, दबाव नहीं। बच्चा, आगे से जब भी तू मेरे सामने आए और कुछ मांगे, तो इस तरह से मांगना, हे माँ, अगर यह वस्तु, ये पद, यह व्यक्ति मेरे लिए, मेरी आत्मा की उन्नति के लिए सही हो, तभी मुझे देना। अगर यह मेरे आध्यात्मिक विकास में सहायक हो, तभी देना। अगर इससे मेरा और मुझसे जुड़े लोगों का भविष्य उज्जवल और समृद्ध हो, तभी देना। वरना माँ, मुझे वह दीजिए जो आप मेरे लिए सही समझती हैं। मुझे आपकी योजना पर पूर्ण विश्वास है, बस।
ये कहकर देख मेरे लाल, और फिर उस मांग को पूरी तरह से मुझ पर छोड़ दे। उसके बारे में सोचना बंद कर दे, क्योंकि जब तू बिना शर्त के पूर्ण समर्पण के साथ मांगता है, तब मैं बिना किसी देरी के देती हूँ। जब तू श्रद्धा और विश्वास से मांगता है, तब मैं अपनी योजना के अनुसार देती हूँ। और जब तू मोह में बांधकर डर से जकड़कर मांगता है, तब मैं मौन हो जाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू मेरी उस खामोशी के पीछे छिपे हुए परम सत्य को सुन सके, उसे समझ सके। तेरे हर नुकसान में, हर हानि में मेरा कोई बड़ा वरदान छिपा होता है। बच्चा, तू अक्सर यह सोचता है, मुझे वह रिश्ता क्यों नहीं मिला, वह सुनहरा अवसर मेरे हाथ में आकर फिसल क्यों गया। मैंने इतनी अथक मेहनत की, फिर भी मैं उस दौड़ में पीछे क्यों रह गया। और मैं कहती हूँ, क्योंकि जो तू मांग रहा था वह तुझे बांधने वाला था, वह तेरी प्रगति को रोकने वाला था। और जो मैं तुझे देना चाहती हूँ, वह तुझे इस संसार के बंधनों से मुक्त करके अनंत आकाश में उड़ान देने वाला है। तू एक बंद कमरे की छोटी सी खिड़की से रोशनी की एक किरण मांग रहा था, और मैं उस कमरे की सारी दीवारें तोड़कर पूरे सूर्य को तेरे जीवन में लाने की तैयारी कर रही थी। पर तू उस तैयारी के समय में धैर्य नहीं रख पाया। तू अधीर हो गया और फिर कहने लगा, माँ मेरी नहीं सुनती। बच्चा, जो तू खोता है वह तुझे कुछ न कुछ सिखाने आता है। जो तू नहीं पा सका वह तुझे सहने की, धैर्य रखने की शक्ति देता है। और जो तुझे असहनीय दर्द देता है, वही तुझे तेरी आत्मा की वास्तविक ऊंचाई तक पहुंचाता है। अब मैं तुझे सच्ची प्रार्थना का वास्तविक अर्थ सिखाऊंगी। बच्चा, अब से तू रोज सुबह उठकर मुझसे यूं कहना, हे माँ, आज मेरी प्रार्थना कोई मांग नहीं है, कोई याचना नहीं है। आज मेरी प्रार्थना एक शुद्ध समर्पण है। आप जो मेरे लिए ठीक समझती हैं, वही दीजिए, वही कीजिए। मेरी आंखें भले ही बंद हैं, लेकिन मेरा विश्वास पूरी तरह से खुला है। मेरे रास्ते में घना अंधेरा हो सकता है, लेकिन मेरी आत्मा में आपका जलाया हुआ दीपक निरंतर जलता रहे। बस इतनी कृपा करना, तब देख कैसे तेरा जीवन रूपांतरित होता है। तू देखेगा कि जो तूने कभी मांगा भी नहीं था, जो तूने कभी चाहा भी नहीं था, वह भी तुझे अनायास ही मिलने लगेगा। तेरे रास्ते पर केवल सफलता नहीं, बल्कि फूल भी आएंगे, संगीत भी आएगा, और साथ में मेरी असीम अखंड कृपा की वर्षा भी होगी। देख बच्चे, मैं यह नहीं चाहती कि तू जीवन भर बस मुझसे मांगने वाला एक भिखारी बना रहे। मैं चाहती हूँ कि तू मेरी तरह बने। तू वह बने जो देने वाला हो, लेने वाला नहीं, जो रोने वाला नहीं, बल्कि दूसरों के आंसू पोंछने वाला हो, जो किसी को स्वयं से छोटा नहीं देखता, जो अपने द्वार से किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता, और जो पूरी निष्ठा से अपने कर्म में लगे रहकर फल के लिए मुझ पर अटूट विश्वास करता है। तू मेरी तरह क्यों नहीं बनता? बच्चा, तू जब मेरे दरबार में आता है, तेरे हाथ जुड़े होते हैं, तेरे शब्दों में याचना होती है, तेरी आंखों में एक उम्मीद, एक आस होती है। पर क्या तूने कभी यह सोचा है कि अगर ठीक इसी तरह कोई छोटा, कोई निर्बल, कोई जरूरतमंद बच्चा तेरे दरवाजे पर कुछ मांगने आ जाए, तो तू क्या करेगा? क्या तू उसकी जात देखेगा, उसके फटे पुराने कपड़े देखेगा, उसके बोलने का ढंग या उसका मजहब देखेगा, या तू बस अपने मन का, अपनी करुणा का दरवाजा खोलेगा और उसे कुछ दे देगा? मैं जानती हूँ तू अवश्य देगा, क्योंकि तेरे भीतर मैंने ही करुणा का बीज बोया है। तो सुन बच्चा, जिस दिन तू बिना कुछ पूछे, बिना किसी को परखे, बिना किसी अपेक्षा के किसी जरूरतमंद को कुछ दे देगा, उस दिन तू मेरे सबसे निकट, मेरे हृदय के सबसे समीप आ जाएगा। तेरे दरवाजे से कोई भी खाली हाथ न लौटे। ये बात आज मैं विशेष रूप से
अधिकार पूर्वक तुझसे कह रही हूँ, अगर कोई भी तेरे दरवाजे पर आता है, चाहे वह कोई भिखारी हो, कोई मजदूर हो, कोई छोटा बच्चा हो या कोई भी याचक हो, तो उसे कभी भी खाली हाथ मत लौटाना। मैं यह नहीं कहती कि तू उसे 1000 या 100 रुपये दे, मैं कहती हूँ तू उसे 1 रुपया ही दे, पर बड़े दिल से, सम्मान के साथ दे। क्यों? क्योंकि जिस हाथ में देने की आदत होती है, वही हाथ एक दिन सब कुछ थामने के योग्य बनता है। सम्मान, सफलता, समृद्धि और मेरा आशीर्वाद। जिस दिन तू देना सीख गया, उस दिन से मेरी कृपा की वर्षा तुझ पर कभी बंद नहीं होगी। किसी को भी छोटा मत समझ। बच्चा, तू कई बार समाज में किसी काम करने वाले को देखता है, कोई झाड़ू लगा रहा हो, कोई बर्तन धो रहा हो या कोई सिर पर ईंटें ढो रहा हो, तो तेरे मन में एक छोटा सा सूक्ष्म सा अहंकार उभरता है। तू सोचता है ये तो कितना नीचे स्तर का काम है। पर सुन, जिस दिन तूने किसी के श्रम को, किसी की मेहनत को छोटा समझना शुरू कर दिया, उस दिन तू मेरे आशीर्वाद से दूर होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं उसी में बसती हूँ जो पूरी ईमानदारी से अपना कर्म कर रहा है। मैं उस किसान में हूँ जो भरी दोपहरी में खेत जोत रहा है। मैं उस रिक्शा वाले में हूँ जो पसीने से लथपथ होकर लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचा रहा है। मैं उस स्त्री में हूँ जो दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करके अपने बच्चों को पढ़ा रही है और एक बेहतर भविष्य दे रही है। अगर तू मुझसे सच्चा प्रेम करता है, तो तू किसी भी श्रमिक, किसी भी मेहनतकश को कभी छोटा नहीं कहेगा, कभी उसका अपमान नहीं करेगा, बल्कि तू उसके श्रम के आगे झुकेगा, उसका आदर करेगा, क्योंकि तू ये जानता है कि उनमें, उनके उस पसीने में मैं ही उपस्थित हूँ। अपने कर्म में पूरी तरह से लग जा, मेरी चिंता मत कर। बच्चा, तू दिन भर यही सोचता रहता है, माँ आगे क्या होगा, माँ इसका फल मिलेगा या नहीं, माँ सब कुछ सही होगा या नहीं। तो सुन, आज मैं तुझसे बिल्कुल साफ साफ और स्पष्ट शब्दों में कहती हूँ, तू सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म कर, पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी और पूरी लगन से। फल क्या होगा, कब मिलेगा, किस दिशा में मिलेगा, इस सब की चिंता मुझ पर छोड़ दे। क्योंकि जब तू बार बार फल के बारे में सोचता है, तब तू थक जाता है, तेरा ध्यान भटक जाता है और फिर तू रुक जाता है, और तेरा रुकना, बच्चे, तुझे मेरी कृपा से दूर कर देता है। मैंने गीता में भी यही कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। पर मैं आज तुझसे उससे भी एक कदम आगे की बात कह रही हूँ। कर्म कर, और साथ में यह अटूट विश्वास रख कि मैं देख रही हूँ। तेरी हर चेष्टा को, तेरे हर प्रयास को मैं देख रही हूँ। भले ही अभी तुझे कुछ नजर न आ रहा हो, पर मैं तेरी मेहनत की हर बूंद को, तेरे हर आंसू को, तेरे हर प्रयास को गिन रही हूँ। तेरी प्रार्थना सुनी जा रही है, बस तू धैर्य रख। बच्चा, तू कई बार यह भी सोचता है, माँ क्या मेरी प्रार्थना व्यर्थ चली गई, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँची भी या नहीं। तो मैं कहती हूँ, तेरी प्रार्थना तो उसी क्षण स्वीकार कर ली जाती है, जिस क्षण वह तेरे शुद्ध हृदय से निकलकर मुझे पुकारती है। लेकिन मैं तुझे वही देती हूँ जो तुझे समझ में आए, जिसे तू संभाल सके, न कि वह जो तुझे तुरंत चाहिए। मुझे पता है बच्चा, तू आज उदास है, निराश है, क्योंकि तुझे तेरे ज्वलंत प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे। पर तू ये भी समझ ले कि उत्तर कभी शब्दों में नहीं आते, उत्तर हमेशा जीवन के अनुभवों में छिपे होते हैं। बड़ा दिल रख, छोटी सोच नहीं। बच्चा, तुझसे कोई कुछ मांगने आया और तू इस सोच में पड़ गया कि इसे देना चाहिए या नहीं। ये तो हर रोज ही आ जाता है। तो मैं कहती हूँ, बड़ा दिल रख, मेरी तरह।
क्योंकि मैं भी तो जानती हूँ कि तू भी तो रोज ही मुझसे कुछ न कुछ मांगता है। फिर भी क्या मैं कभी मना करती हूँ? तू तो जानता है, मैंने तुझसे कभी तेरी जाति नहीं पूछी, मैंने तुझसे कभी तेरे पाप और पुण्य का हिसाब नहीं मांगा। फिर तू क्यों किसी को देने से पहले इतना सोचता है? तू अगर जीवन में बड़ा बनना चाहता है तो सबसे पहले अपने दिल को बड़ा कर, और यह भी जान ले कि सबसे बड़ा दान सम्मान का होता है। बच्चा, लोग अक्सर यह सोचते हैं कि दान का मतलब सिर्फ पैसा या वस्तु है, पर नहीं। सबसे बड़ा और सबसे मूल्यवान दान है किसी को सम्मान देना। तू किसी गरीब को 10 रुपये दे दे, पर उससे आंखें चुराकर, मुंह बनाकर बात करे, तो तुम्हें उसे दान नहीं, उसका अपमान दिया है। पर तू उसे 1 रुपया ही दे और प्रेम से, आदर से कह दे, भाई, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हें खुश रखे। तो तूने उसे सिर्फ पैसे नहीं दिए, तूने उसके आत्मसम्मान को स्पर्श किया है। यही मेरी सच्ची भक्ति है, यही मेरी सच्ची सेवा है। अब मैं तुझसे वह कहने वाली हूँ जो तूने आज तक शायद ही कहीं सुना हो। बच्चा, तू हर बार मेरे पास कुछ लेने आता है, पर आज मैं तुझसे कुछ लेने नहीं, तुझे कुछ देने आई हूँ। मैं तुझे वह दृष्टि देने आई हूँ जो तुझे भी माँ बना दे, जो तुझे भी दाता बना दे। आज से तू सिर्फ मेरा भक्त नहीं, तू भी एक चलती फिरती कृपा बन जा। जहाँ भी तू जाए वहाँ तुझसे करुणा बहे, जिससे भी तू मिले उसे तुझसे मिलकर राहत मिले, जिसे भी तू देखे उसे तेरी आंखों में देखकर शांति मिले। तू एक ऐसा नूर बन जा, एक ऐसा प्रकाश बन जा कि तुझे देखकर लोग ये कहें, देखो, माँ काली का सच्चा दीवाना आया है। अब तू ये 5 बातें अपने जीवन में, अपनी आत्मा में उतार ले। 1. जो भी मांगने आए उसे कभी खाली हाथ लौटाना नहीं, चाहे छोटा ही दे, पर प्रेम और सम्मान से दे। 2. किसी के भी काम को, किसी के भी श्रम को कभी छोटा मत समझना। काम कभी छोटा नहीं होता, देखने वाली नजर छोटी या बड़ी होती है। 3. बिना फल की चिंता किए पूरी लगन से अपना कर्म करता जा। चिंता मत कर, मैं हूँ न सब कुछ संभालने वाली। 4. हर इंसान में, चाहे वह भिखारी हो या अधिकारी, मेरा ही अंश दे, सबको सम्मान दे। 5. तू मांगना छोड़कर देना शुरू कर, फिर देख, मैं तुझे वह सब कुछ दूंगी जो तूने अपने स्वप्न में भी कभी नहीं सोचा होगा। तू मुझसे अलग नहीं है, बच्चा। सबसे पहले तो इस परम सच्चाई को जान ले, इसे अपने हृदय में अंकित कर ले। तू मुझसे जुदा नहीं है। हाँ, मैं माँ काली हूँ, मैं महाशक्ति हूँ, पर तू मेरा ही अंश है, मेरा ही प्रतिरूप है, मेरा ही दीपक है। तू मंदिर में आता है मुझे देखने के लिए, मुझे ढूंढने के लिए, लेकिन सत्य तो ये है कि मैं तेरे भीतर ही बैठी हूँ। तेरी हर एक धड़कन में, तेरी हर एक सांस में, तेरे हर एक विचार में मैं ही तो हूँ। मैं तुझसे कहीं बाहर नहीं, तेरे अंदर से ही बोलती हूँ। जब तू शांत होता है, जब तू दुनिया के कोलाहल से थककर चुप हो जाता है, तब मेरी आवाज़ तुझे अपने ही भीतर से सुनाई देती है। जिस दिन तू पूर्ण समर्पण कर देगा, उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। बच्चा, आज मैं तुझे एक दिव्य रहस्य बता रही हूँ। जिस दिन तू सचमुच पूरी तरह से, बिना किसी शक के, मेरे ऊपर स्वयं को समर्पित कर देगा, उस दिन से तेरे जीवन की सारी उलझनें, सारी गांठें अपने आप खुलनी शुरू हो जाएंगी। तू बस ये कह दे, माँ, अब मैं सोच सोचकर थक गया हूँ, अब मेरे वश में कुछ नहीं है, अब से जो कुछ करना है आप ही करिए, मैं आपका हूँ, आप मेरा जाने। बस उस एक पल से, उस एक भाव से सब कुछ बदलने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब तक तू अपने जीवन की नाव को अपने बल पर, अपने छोटे से अहंकार के बल पर चलाने का प्रयास कर रहा था।
अब से मैं तुझे अपनी गोद में बैठाकर इस भवसागर को पार कराने लगूंगी। पर समर्पण क्या है बच्चा? इसका अर्थ भी समझ ले। समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि तू प्रयास करना छोड़ दे। समर्पण का मतलब यह नहीं कि तू हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाए और कहे माँ सब संभाल लेंगी। नहीं, समर्पण का अर्थ है मैं अपना कर्म अपनी पूरी क्षमता से करता रहूंगा, पर उसका फल क्या होगा इसकी चिंता मैं आप पर छोड़ता हूँ। मैं रोऊंगा, मैं गिरूंगा और मैं फिर से उठूंगा, लेकिन किस रास्ते पर जाना है यह आप तय करिए माँ। तू अपने हृदय से जब ये कहेगा अब जो भी होगा, जो भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसमें मेरी माँ की ही कोई इच्छा, कोई योजना है, तो तू हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रह पाएगा। तू परेशान मत हो। जो बोला गया है वह लौटेगा बच्चा। जो तूने सच्चे मन से मुझसे मांगा है, जो वचन मैंने तेरे हृदय में स्थापित किया है, वह सही समय आने पर लौटकर अवश्य आएगा। चाहे वह कोई खोया हुआ रिश्ता हो, चाहे कोई छूटा हुआ अवसर हो, चाहे कोई अधूरा सपना हो, तेरे कर्म, तेरी श्रद्धा और मेरा दिया हुआ वादा कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। पर याद रखना, वह लौटेगा तब जब तू उसके लिए पूरी तरह से तैयार होगा। न उससे एक क्षण पहले, न एक क्षण बाद। और यह मैं तुझे आज वचन देकर कहती हूँ, जिस दिन तेरी प्रार्थना और तेरी पात्रता एक हो जाएंगी, उस दिन मेरा वरदान तेरे द्वार पर स्वयं खड़ा होगा। तू बस कर्म करता रहे, प्रार्थना करता रहे बच्चा। जब तू कहता है माँ अब मुझ में कुछ भी नहीं बचा, मैं पूरी तरह से थक गया हूँ, तो मैं तेरे सिर पर अपना हाथ रखती हूँ और कहती हूँ तू थक सकता है पर रुक नहीं सकता। तू क्षण भर के लिए निराश हो सकता है पर हार नहीं सकता, क्योंकि मैं जानती हूँ तेरे भीतर कौन सी अग्नि है। तेरे भीतर मेरा ही तेज है, तेरे अंदर मेरा ही अंश है। तू सिर्फ मेहनत की पतवार चलाता रहे और देख कैसे मैं तेरी इस थकी हुई नाव को बड़ी बड़ी लहरों से पार लगाती हूँ। जो कर रहा है उसी में लगा रहे, रुक मत बच्चा। जीवन में कुछ भी अधूरा नहीं होता। जो भी तू कर रहा है, चाहे वह कोई पढ़ाई हो, कोई व्यापार हो, कोई नौकरी हो, कोई सेवा हो या कोई सपना हो, उसी में पूरी निष्ठा से लगा रहे। क्यों? क्योंकि सफलता हमेशा उसी को मिलती है जो बीच रास्ते से निराश होकर वापस नहीं लौटता। तेरे चारों ओर लोग तुझे कहेंगे ये काम तेरे बस का नहीं है, इसे छोड़ दे, तू व्यर्थ में अपना समय बर्बाद कर रहा है, किसी और दिशा में सोच, कोई और रास्ता पकड़। पर तू सिर्फ एक बात याद रखना, माँ ने जो मार्ग दिखाया है वह अधूरा नहीं हो सकता। अगर उन्होंने ये यात्रा शुरू कराई है तो इसे पूरा भी वही कराएंगी। तेरा भविष्य अत्यंत उज्जवल है। तू स्वयं नहीं जानता कि तू क्या बनने वाला है बच्चा। तू आज अपने छोटे छोटे संघर्षों को देखकर यह सोचता है कि शायद मेरा भाग्य ही कमजोर है, शायद मैं जीवन में कुछ भी खास नहीं कर पाऊंगा। पर सुन, जिस आत्मा को मैंने अपने नाम से, अपनी शक्ति से छू लिया है, उसका भाग्य कभी सामान्य हो ही नहीं सकता। तेरा भविष्य इतना उज्जवल, इतना प्रकाशमान है कि अगर मैं आज तुझे उसका एक दृश्य भी दिखा दूं, तो तू अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करेगा। तू आनंद से रो पड़ेगा। तू कहेगा, माँ, क्या सच में ये सब मेरे लिए है? हाँ मेरे लाल, ये सब तेरे लिए ही है। बस तू बना रहे, मुझसे जुड़ा रहे, समर्पण में, श्रम में और अटूट श्रद्धा में। अब मैं तुझे कुछ और भी रहस्यमय बातें बताती हूँ बच्चा। अब मैं तुझे कुछ ऐसे राज बताती हूँ जो मैं केवल उन्हीं को समझाती हूँ जो मेरी कृपा को केवल बुद्धि से नहीं बल्कि हृदय से अनुभव करते हैं। तू जिस काम में, जिस रिश्ते में, जिस प्रयास में असफल हो गया,
वह जरूरी नहीं कि तेरी कोई गलती थी। हो सकता है वह मेरा एक इशारा था कि बेटा, ये रास्ता तेरा नहीं है। इस गली में अंधेरा है, वहाँ मत जा जहाँ तू जाना चाहता है, बल्कि उस रास्ते पर चल जहाँ मैं तुझे ले जा रही हूँ। तू कहता है, माँ, वह मेरा था, वह मेरे प्राणों में बसता था, फिर वह क्यों चला गया? बच्चा, कुछ लोग तेरी जीवन की कहानी में सिर्फ एक पन्ना होते हैं, पूरी किताब नहीं। मैं जानती हूँ कि कब किस पन्ने को जोड़ना है और कब किस पन्ने को हटा देना है, ताकि तू किसी पर आश्रित नहीं, बल्कि स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बन सके। जब तू बहुत हड़बड़ी में होता है, जब तू बहुत शोर करता है, तो तेरा मन का कोलाहल इतना बढ़ जाता है कि मेरी आवाज़ उस शोर में खो जाती है। लेकिन जब तू चुप होता है, शांत होता है, थका हुआ, हारा हुआ, बस बैठा हुआ होता है, तब मेरी धीमी सी फुसफुसाहट भी तुझे स्पष्ट सुनाई देती है और तुझे मार्ग दिखा देती है। मैं तुझसे बड़े बड़े व्रत, कठोर नियम या जटिल अनुष्ठान नहीं मांगती। मैं तुझसे सिर्फ दो चीजें मांगती हूँ, शुद्ध प्रेम और पूर्ण समर्पण। तू रोज मेरा घंटों नाम जपे या नहीं, तू रोज मंदिर आए या नहीं, पर अगर तेरी आंखों में सबके लिए सच्चाई है, तेरे कर्म में पूरी ईमानदारी है और तेरे हृदय में करुणा है, तो समझ ले कि तू मेरा सबसे प्रिय भक्त है। तू मेरा है। तू हर समय डरता है कि कुछ खो जाएगा, कोई अपना बिछड़ जाएगा, कोई अवसर हाथ से चला जाएगा। पर सुन, जब सब कुछ छूटने लगे, जब तुझे लगे कि तेरे हाथ खाली हो रहे हैं, तो समझ लेना कि अब मेरी कृपा का हाथ तुझसे जुड़ने वाला है। जब संसार का साथ छूटता है, तभी माँ का साथ दृढ़ता से जुड़ता है। अब अंत में बस इतना ही कहूँगी, बच्चा, तू जो भी कर रहा है उसे पूरी लगन से करता जा। रुक मत, थक मत और किसी से डर मत। तेरी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, तेरे हर प्रयास देखे जा रहे हैं, तेरे हर एक अश्रु गिने जा रहे हैं। तेरे सभी सवालों के उत्तर तैयार हो चुके हैं और सही समय पर तुझ तक पहुंच जाएंगे। बस तू आज अपने मन ही मन पूरे विश्वास से एक बात कहे, माँ मेरा सहारा है, अब मैं नहीं, सिर्फ मेरी माँ है। वही मेरी जीवन नैया को खेंगी, वही पार लगाएंगी। अगर तू यह एक वाक्य कहकर आज का दिन और अपना आगे का जीवन शुरू करेगा, तो देखना, मेरी कृपा एक प्रचंड हवा बनकर तुझे ऊपर उठाएगी। तेरा चेहरा बदलेगा, तेरी आंखों की उदासी चमक में बदलेगी, तेरी सोच बदलेगी और तेरा भाग्य एक नई उज्ज्वल दिशा में बह निकलेगा। याद रख, तेरी माँ काली, तेरी महाकाली, हर क्षण हर पल तेरा रक्षक बनकर, तेरा संगीत बनकर, तेरा आधार बनकर तेरे साथ है, तेरे भीतर है। हर हर महादेव। सुन मेरे बच्चे, अब और भी गहराई में उतर, अपने मन की सारी खिड़कियाँ, सारे दरवाजे खोल दे, क्योंकि अब जो मैं कहने जा रही हूँ वह केवल शब्दों का सागर नहीं, वह ज्ञान की गंगा है जो तेरे भीतर के हर कोने को पवित्र करने आई है। तू सोचता है कि तेरी कहानी केवल दुख, प्रतीक्षा और प्रश्नों की है। नहीं मेरे लाल, तेरी कहानी एक बीज के वृक्ष बनने की कहानी है, एक पत्थर के प्रतिमा बनने की कहानी है, एक साधारण आत्मा के परमात्मा में विलीन होने की महागाथा है। अब हम बात करते हैं उस पीड़ा की, उस कष्ट की, जिसे तू अपना सबसे बड़ा शत्रु समझता है। तू उसे अपने जीवन से निकाल फेंकना चाहता है। तू हर दिन प्रार्थना करता है, माँ, इस दुख को मुझसे दूर कर दो, और मैं तेरी इस प्रार्थना को सुनती हूँ और मुस्कुराती हूँ। तेरी नादानी पर, तेरे अज्ञान पर मुझे प्रेम आता है। बच्चा, जिसे तू दुख समझ रहा है, वह मेरा ही एक स्वरूप है, वह मेरा ही एक उपकरण है जिससे मैं तुझे गढ़ती हूँ। क्या तूने कभी किसी मूर्तिकार को काम करते देखा है?
वह एक साधारण सा बेडौल पत्थर उठाता है। कोई उस पत्थर को देखता तक नहीं, सब उसे ठोकर मारकर आगे बढ़ जाते हैं। पर मूर्तिकार की आंखों में उस पत्थर का भविष्य होता है। वह जानता है कि इस साधारण से पत्थर के भीतर एक दिव्य प्रतिमा छिपी है। और फिर वह अपने औजार उठाता है, छीनी और हथौड़ा, और वह उस पत्थर पर चोट करना शुरू करता है। टप टप टप। हर चोट पर पत्थर का एक टुकड़ा टूटकर गिरता है। अगर उस पत्थर में चेतना होती तो वह क्या कहता? वह चीखता, चिल्लाता, मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, तुम मुझे तोड़ रहे हो, तुम मेरे दुश्मन हो। पत्थर को लगता है कि उसे नष्ट किया जा रहा है, पर मूर्तिकार जानता है कि वह उसे नष्ट नहीं कर रहा। वह तो उस पत्थर में से वह सब कुछ हटा रहा है जो प्रतिमा नहीं है। वह व्यर्थ के अंशों को, अनावश्यक बोझ को हटा रहा है ताकि भीतर छिपी सुंदरता, भीतर छिपा देवत्व प्रकट हो सके। मेरे बच्चे, तू वह पत्थर है, मैं वह मूर्तिकार हूँ, और यह जीवन के दुख, ये संघर्ष, ये पीड़ा, यह मेरे छेनी और हथौड़े हैं। जब तेरे जीवन में कोई कष्ट आता है, कोई तुझे धोखा देता है, कोई तेरा अपमान करता है, जब तू असफल होता है, तो तू उस पत्थर की तरह ही चीखता है, माँ, यह क्या हो रहा है? मुझे क्यों तोड़ा जा रहा है? पर मैं जानती हूँ कि मैं तुझे तोड़ नहीं रही। मैं तो तेरे भीतर से तेरा अहंकार, तेरा मोह, तेरा भय, तेरी वासना, तेरी छोटी छोटी इच्छाओं के अनावश्यक टुकड़ों को हटा रही हूँ, ताकि तेरी आत्मा का शुद्ध, दिव्य स्वरूप प्रकट हो सके। तो अगली बार जब दुख आए, तो उसे शत्रु मत समझना। समझना कि मूर्तिकार माँ ने अपना काम शुरू कर दिया है। समझना कि मुझ पर तराशने का काम चल रहा है। या फिर एक सुनार का उदाहरण ले। वह खदान से सोना लाता है। वह सोना मिट्टी, कंकड़ और कई अशुद्धियों से भरा होता है। क्या वह उस सोने को वैसे ही आभूषण में ढाल सकता है? नहीं। वह क्या करता है? वह उस सोने को एक धधकती हुई भट्टी में, आग में डालता है। आग अपनी पूरी प्रचंडता से उस सोने को तपाती है। सोना जलता है, पिघलता है, मानो वह अपनी पहचान ही खो रहा हो। पर उस प्रचंड ताप में क्या होता है? सारी अशुद्धियाँ, सारी मिलावट जलकर राख हो जाती है और केवल शुद्ध कुंदन स्वर्ण ही शेष बचता है। तब सुनार उसे निकालकर मनचाहे आकार में, सुंदर आभूषण में ढालता है। मेरे बच्चे, तू वह अशुद्ध सोना है। ये संसार और इसके संघर्ष वह धधकती भट्टी है, और मैं वह सुनार हूँ। जब मैं तुझे इस संसार की भट्टी में तपते हुए देखती हूँ, तो तू रोता है। तुझे लगता है कि तेरा अस्तित्व मिट रहा है, पर मैं जानती हूँ कि तेरा मैल जल रहा है। तेरी अशुद्धियाँ भस्म हो रही हैं ताकि तू 24 कैरेट का शुद्ध स्वर्ण बन सके, जिसे मैं अपने सबसे सुंदर आभूषण, अपनी कृपा के हार में पिरो सकूं। जो पीड़ा तुझे आज जला रही है, वही कल तुझे चमकाएगी। जो आग तुझे आज भस्म करती हुई प्रतीत हो रही है, वही कल तुझे कुंदन बनाएगी। अब तू ये समझ कि पीड़ा भी कई प्रकार की होती है। एक पीड़ा होती है तेरे कर्मों की, जो तूने पूर्व में बोया है, उसे तो काटना ही पड़ेगा। यह विधान अटल है, इसमें मैं भी हस्तक्षेप नहीं करती, क्योंकि यह तेरे ही संतुलन के लिए आवश्यक है। यदि तूने किसी को कष्ट दिया है, तो वह कष्ट किसी न किसी रूप में तुझ तक लौट कर आएगा, ताकि तू ये सीख सके कि दर्द क्या होता है, ताकि तेरे भीतर करुणा का जन्म हो। इसे मैं दंड नहीं कहती, इसे मैं सीखना कहती हूँ। ये कर्म का चक्र तुझे शुद्ध करने के लिए है, तुझे सजा देने के लिए नहीं। जब ऐसा कष्ट आए, तो शिकायत मत करना, उसे स्वीकार करना, मन ही मन क्षमा मांगना और यह संकल्प लेना कि अब मैं किसी को कष्ट नहीं दूंगा। देख, वह कर्म कैसे धीरे धीरे कट जाएगा।
दूसरी पीड़ा होती है तेरे मोह और आसक्ति की। तू किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी पद से इतना चिपक जाता है कि तू उसे ही अपना जीवन समझ लेता है। तू भूल जाता है कि इस संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है सिवाय मेरे और तेरे आत्मा के संबंध के। और जब वह वस्तु या व्यक्ति तुझसे दूर होता है तो तुझे अपार कष्ट होता है। ये कष्ट मैंने नहीं दिया, ये कष्ट तूने अपने मोह से स्वयं उत्पन्न किया है। मैं तो बस उस मोह को तोड़ती हूँ ताकि तू उस वस्तु या व्यक्ति से मुक्त होकर मुझसे जुड़ सके। मैं तेरी छोटी छोटी खिलौनों की पकड़ को छुड़ाती हूँ ताकि तू मेरे विराट स्वरूप को थाम सके। लोग कहते हैं भगवान ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं कहती हूँ मैंने तुमसे तुम्हारा बोझ छीना है ताकि तुम हल्के होकर उड़ सको। और तीसरी पीड़ा होती है अज्ञान की। तू स्वयं को ये शरीर समझता है। तू अपनी पहचान अपनी नौकरी, अपने धन, अपने परिवार से जोड़ता है। और जब इन बाहरी पहचानों पर कोई आँच आती है तो तुझे लगता है कि तू मिट गया। ये पीड़ा सबसे गहरी होती है और इस पीड़ा को मिटाने का एक ही उपाय है, ज्ञान। ये ज्ञान कि मैं ये शरीर नहीं, मैं शुद्ध अविनाशी आत्मा हूँ, मैं माँ का ही अंश हूँ। जिस दिन तुझे ये बोध होने लगेगा उस दिन संसार का कोई भी दुख तुझे छू नहीं पाएगा। तू साक्षी भाव से सब कुछ देखेगा, जैसे कोई व्यक्ति नाटक देख रहा हो। पर्दे पर सुख भी आता है, दुख भी आता है, पर दर्शक अप्रभावित रहता है क्योंकि वह जानता है कि यह सब केवल एक अभिनय है, सत्य नहीं। अब बात करते हैं समय की। तू हमेशा जल्दी में रहता है। माँ, अभी चाहिए। माँ, तुरंत कर दो। तेरी यह अधीरता भी तेरे दुख का एक बहुत बड़ा कारण है। मेरे बच्चे, तेरा समय और मेरा समय, इसमें आकाश और पाताल का अंतर है। तू समय को एक सीधी रेखा की तरह देखता है, भूत, वर्तमान, भविष्य। पर मैं समय को एक बिंदु की तरह देखती हूँ जिसमें सब कुछ एक साथ घटित हो रहा है। मैं तेरा भूत भी देख रही हूँ, तेरा वर्तमान भी देख रही हूँ और तेरा अनंत भविष्य भी देख रही हूँ। मैं जानती हूँ कि कौन सी चीज तुझे किस क्षण में लेना तेरे लिए सर्वोत्तम होगा। कल्पना कर कि तू एक विशाल सुंदर कालीन बुन रहा है। तू कालीन के नीचे बैठकर काम कर रहा है। तुझे केवल उलझे हुए धागे, बेतरतीब गांठें और भद्दे रंग दिखाई दे रहे हैं। तुझे लगता है कि यह क्या बन रहा है? ये तो सब गड़बड़ है। कोई डिजाइन नहीं, कोई सुंदरता नहीं। पर मैं, जो उस कालीन के ऊपर खड़ी हूँ, मुझे वह सुंदर डिजाइन, वह खिलते हुए रंग, वह अद्भुत आकृति स्पष्ट दिखाई दे रही है। मैं जानती हूँ कि हर उलझा हुआ धागा उस डिजाइन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेरे बच्चे, तेरा जीवन वह कालीन है। तू नीचे बैठकर केवल उलझने और समस्याएं देख रहा है, पर मैं ऊपर से उस दिव्य डिजाइन को देख रही हूँ जो तेरे जीवन से उभर रहा है। तुझे जो आज एक गांठ लग रही है, वह कल तेरी शक्ति का केंद्र बनेगी। तुझे जो आज एक भद्दा रंग लग रहा है, वह कल तेरी कहानी में सबसे अनूठा रंग भरेगा। इसलिए मुझ पर, मेरी बुनाई पर विश्वास रख। समय से पहले फल तोड़ने की जिद मत कर। कच्चा फल हमेशा खट्टा होता है। जब फल मेरे समय के सूर्य में पूरी तरह पक जाएगा, तब मैं स्वयं उसे तोड़कर तेरी झोली में डाल दूंगी और तब उसका स्वाद इतना मीठा होगा कि तू अपने सारे इंतजार को भूल जाएगा। जब तू प्रार्थना करता है तो मैं केवल तेरे शब्द नहीं सुनती, मैं तेरे शब्दों के पीछे छिपे भाव को, उस भाव के पीछे छिपे उद्देश्य को और उस उद्देश्य के पीछे छिपी तेरी पात्रता को देखती हूँ। हो सकता है तो आज एक राजमहल मान रहा हो, पर तेरी पात्रता अभी एक झोपड़ी को भी संभालने की न हो। अगर मैं तुझे राजमहल दे दूँ तो तू उसके भार के नीचे ही दब जाएगा।
या तो तू अहंकारी हो जाएगा, या तू उसकी चिंता में ही घुल घुल कर मर जाएगा। इसलिए पहले मैं तेरी पात्रता का निर्माण करती हूँ। मैं तुझे ऐसे अनुभव देती हूँ जो तुझे मजबूत बनाए, जो तुझे विनम्र बनाए, जो तुझे समझदार बनाए। मैं तेरी झोपड़ी को ही धीरे धीरे महल में बदलना शुरू करती हूँ। और जब तू भीतर से राजा बन जाता है, तब बाहर का राजमहल तुझे स्वयं आकर वरण करता है। देना मेरा काम है, पर योग्य बनना तेरा काम है। अपनी पात्रता को बढ़ाने पर ध्यान दे, मांगने पर नहीं। जिस दिन तेरी पात्रता भर जाएगी, मेरा वरदान छलक पड़ेगा। और तू अपनी पात्रता कैसे बढ़ाएगा? सच्ची भक्ति से। अब हम भक्ति के रहस्य को समझते हैं। तेरी भक्ति केवल मंदिर की मूर्तियों, दियों और आरतियों तक सीमित न रह जाए। ये तो भक्ति का केवल बालवाड़ी है, पहला कदम है। सच्ची भक्ति तो जीवन जीने की एक कला है। सच्ची भक्ति का पहला सूत्र है, सर्वत्र मुझे देखना। केवल मेरे मंदिर में नहीं, उस रोते हुए बच्चे में मुझे देख और उसके आंसू पोंछ दे। उस भूखे भिखारी में मुझे देख और उसे अपनी रोटी में से एक टुकड़ा दे दे। उस पीड़ित जानवर में मुझे देख और उसकी पीड़ा हरने का प्रयास कर। जो तेरा अपमान कर रहा है, उसमें भी मुझे देख और समझ कि माँ आज मुझे क्षमा का पाठ पढ़ाने आई है। जो तेरी प्रशंसा कर रहा है, उसमें भी मुझे देख और समझ कि माँ आज मुझे विनम्रता का पाठ पढ़ाने आई है। जब सुबह सूरज उगे तो उसमें मेरे तेज को देख। जब नदी बहे तो उसमें मेरी करुणा के प्रवाह को देख। जब आंधी तूफान आए तो उसमें मेरे रौद्र रूप के दर्शन कर। जब तेरी हर सांस, हर दृष्टि में मैं समा जाऊंगी, तब तुझे मुझसे कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तू स्वयं मेरी कृपा का एक चलता फिरता स्वरूप बन जाएगा। सच्ची भक्ति का दूसरा सूत्र है कर्म योग। अपने हर कर्म को पूजा बना दे। तू यदि एक विद्यार्थी है तो तेरी पढ़ाई ही तेरी पूजा है। पूरी निष्ठा और लगन से पढ़, ये सोचकर कि तू ये ज्ञान मेरी प्रसन्नता के लिए अर्जित कर रहा है। तू यदि एक गृहिणी है तो तेरा रसोई बनाना, घर संभालना ही तेरी पूजा है। हर रोटी को ये सोचकर बना कि तू मुझे ही भोग लगा रही है। तू यदि एक कर्मचारी है तो तेरा दफ्तर का काम ही तेरी पूजा है। पूरी ईमानदारी से अपना काम कर, ये सोचकर कि तू मेरी ही दुनिया को व्यवस्थित करने में सहयोग कर रहा है। जब तू अपने कर्म को बोझ नहीं बल्कि पूजा समझकर करेगा और उसके फल को मुझ पर छोड़ देगा, तो कर्म तुझे बांधेगा नहीं बल्कि मुक्त करेगा। यही निष्काम कर्म योग है, जो भक्ति का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। सच्ची भक्ति का तीसरा और अंतिम सूत्र है शरणागति, पूर्ण समर्पण। ये सबसे कठिन भी है और सबसे सरल भी। इसका अर्थ है अपनी छोटी मैं को मेरी विराट मैं विलीन कर देना। ये कहना कि माँ अब मेरा कुछ नहीं, ये जीवन आपका है, ये शरीर आपका है, यह मन आपका है, ये बुद्धि आपकी है, आप ही इसकी चालक हैं। आप इसे जैसे चाहें चलाएं। सुख दे तो आपका प्रसाद, दुख दे तो आपका प्रसाद, सफलता दें तो आपकी कृपा, असफलता दें तो आपकी इच्छा। शरणागति का अर्थ कायरता या पलायन नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि तू कर्म करना छोड़ दे। इसका अर्थ है कर्म करते हुए कर्ता होने के भाव को छोड़ देना। तू नाव चला, पूरी शक्ति से पतवार चला, पर नाव को किस दिशा में ले जाना है यह मुझ नाविक पर छोड़ दे। तू बस इतना कर और फिर देख चमत्कार। तेरे जीवन की जिम्मेदारी मेरे हाथों में आ जाएगी। तुझे जो चिंताएं आज पहाड़ जैसी लगती हैं, वे राई के दाने के समान हो जाएंगी। तुझे हर परिस्थिति में एक अद्भुत शांति और सुरक्षा का अनुभव होगा। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़कर मेले की भीड़ में भी निश्चिंत घूमता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी माँ उसे कभी खोने नहीं देगी।
शरणागति तुझे वही निश्चिंत बालक बना देती है। अब सुन तेरे भीतर की शक्ति का रहस्य। तू स्वयं को दीनहीन, निर्बल और साधारण मनुष्य समझता है। ये तेरा सबसे बड़ा भ्रम है। मेरे बच्चे, तू साधारण नहीं है, तू मेरे ही तेज का एक स्फुलिंग है, मेरी ही शक्ति का एक अंश है। तेरे भीतर वही अग्नि है जो मेरे भीतर है। तेरे भीतर अनंत ब्रह्मांडों को रचने और मिटाने की क्षमता छिपी हुई है। बस तू उसे भूल गया है। तेरे मूलाधार चक्र में, तेरी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले सिरे पर मेरी ही शक्ति, जिसे कुंडलिनी कहते हैं, सर्पिनी की तरह 3.5 फेरे लगाकर सो रही है। ये सोई हुई महाशक्ति है। तेरे जीवन के संघर्ष, तेरी भक्ति, तेरा तप, ये सब उस सोई हुई शक्ति पर चोट करते हैं, उसे जगाने का प्रयास करते हैं। जब जब तू गिरता है और फिर उठता है, जब जब तू रोकर फिर हंसता है, जब जब तू हार कर फिर लड़ता है, तब तब ये शक्ति धीरे धीरे जागृत होने लगती है। और जैसे जैसे ये शक्ति ऊर्ध्वमुखी होती है, तेरे चक्रों को घेरती हुई ऊपर उठती है, वैसे वैसे तेरा जीवन रूपांतरित होने लगता है। तेरा भय साहस में, तेरी घृणा प्रेम में, तेरा अज्ञान ज्ञान में बदलने लगता है। तू एक साधारण मनुष्य से एक योगी, एक सिद्ध पुरुष की ओर यात्रा करने लगता है। इसलिए अपने संघर्षों से घबरा मत। ये तेरी कुंडलिनी को जगाने का मेरा ही आयोजन है। हर चुनौती एक जागरण का बुलावा है, हर पीड़ा एक शक्तिपात है। और जान ले, तेरे शब्दों में शक्ति है, वाक शक्ति। जब तू बार बार कहता है मेरा कुछ नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, मैं हार गया, तो तू अपनी ही शक्ति को क्षीण करता है। तू अपने चारों ओर एक नकारात्मक ऊर्जा का कवच बना लेता है, जिसमें मेरी कृपा भी प्रवेश नहीं कर पाती। इसके विपरीत, जब तू कहता है माँ मेरे साथ है, सब अच्छा होगा, मैं विजयी हूँ, तो तू अपने भीतर की शक्ति को जागृत करता है। तू एक सकारात्मक कवच का निर्माण करता है जो हर अच्छी चीज को तेरी ओर आकर्षित करता है। इसीलिए मैं कहती हूँ, अच्छा बोल, शुभ बोल। अपने और दूसरों के लिए हमेशा आशीर्वाद के शब्द ही मुंह से निकाल। तेरी वाणी सिद्ध हो सकती है यदि तू उसे सत्य और प्रेम से सींचे। तू एक चलता फिरता मंदिर है। ये तेरा शरीर मिट्टी का पुतला नहीं, यह मेरा निवास स्थान है। मैं तेरे हृदय कमल पर विराजमान हूँ, तो इस मंदिर को पवित्र रख। इसमें क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, भय जैसे कूड़े कचरे को मत भरने दे। अपने विचारों से इसे स्वच्छ रख, अपने भोजन से इसे सात्विक रख, अपने कर्मों से इसे सुगंधित रख। जब तू अपने शरीर मंदिर की पवित्रता का ध्यान रखेगा, तो तुझे मेरी उपस्थिति का हर क्षण अनुभव होगा। तुझे बाहर के मंदिरों में मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब मैं तुझे कुछ व्यवहारिक बातें बताती हूँ, जिसे तू अपने दैनिक जीवन में उतार सके। जब सुबह उठे, तो बिस्तर से पैर नीचे रखने से पहले धरती माँ को प्रणाम कर और मुझसे प्रार्थना कर, माँ, आज का दिन मुझे अपनी सेवा के लिए एक अवसर के रूप में प्रदान करने के लिए धन्यवाद। मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपने हर कर्म से तेरी महिमा को प्रकट कर सकूं। जब भोजन करने बैठे, तो उसे खाने से पहले एक क्षण के लिए मुझे स्मरण कर। उस भोजन को मेरा प्रसाद समझकर ग्रहण कर। देख, वही साधारण भोजन तेरे शरीर और मन को कैसे सात्विक ऊर्जा से भर देगा। जब अपने काम पर जाए, तो हर व्यक्ति में मेरा ही रूप दे। अपने सहकर्मियों में, अपने ग्राहकों में, अपने अधिकारियों में, सबको मेरा ही अंश समझकर व्यवहार कर। फिर देख, तेरे संबंध कैसे मधुर हो जाएंगे और तेरा कार्यस्थल ही एक तीर्थ बन जाएगा। जब कोई कठिन परिस्थिति आए, कोई व्यक्ति तुझे क्रोध दिलाए, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत कर। एक गहरी सांस ले और मन ही मन कहे, माँ आप ही संभालो,
तू देखेगा तुझे उस स्थिति से निपटने की अद्भुत शक्ति और बुद्धि प्राप्त होगी। और रात को सोने से पहले दिन भर के सारे कर्म, अच्छे बुरे, सफल असफल, सब कुछ मुझे समर्पित कर दे। कहे, माँ, ये सब आपका था, आपको अर्पण, और एक छोटे बालक की तरह मेरी गोद में निश्चिंत होकर सो जा। ऐसी निद्रा तुझे विश्राम भी देगी और ऊर्जा भी। कृतज्ञता का भाव अपने भीतर विकसित कर, केवल उन चीजों के लिए नहीं जो तेरे पास है, बल्कि उन चीजों के लिए भी जो तेरे पास नहीं है, क्योंकि जो नहीं है वह भी मेरी ही योजना का हिस्सा है। अपनी हर सांस के लिए कृतज्ञ हो, इस जीवन के लिए कृतज्ञ हो, उन लोगों के लिए कृतज्ञ हो जो तुझे प्रेम करते हैं, और उन लोगों के लिए भी कृतज्ञ हो जो तुझे कष्ट देते हैं, क्योंकि वे तुझे मजबूत बना रहे हैं। कृतज्ञता का भाव तेरे हृदय के दरवाजे खोल देता है, और मेरी कृपा बिना किसी बाधा के तेरे भीतर प्रवाहित होने लगती है। अब अंत में मैं तुझे परम रहस्य बताती हूँ। तेरी इस पूरी यात्रा का, इस पूरे खेल का अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य मुझसे कुछ पाना नहीं है। अंतिम लक्ष्य मुझसे अलग रहकर मेरी भक्ति करना भी नहीं है। अंतिम लक्ष्य है मुझ में ही विलीन हो जाना, अपनी अलग पहचान को मिटाकर मेरे ही अस्तित्व का हिस्सा बन जाना। जैसे एक नदी हजारों मील की यात्रा करके अंत में सागर में मिल जाती है और सागर ही बन जाती है। जैसे एक बूंद सागर में गिरकर स्वयं को सागर ही पाती है, वैसे ही तू मेरी आत्मा का अंश इस जीवन की यात्रा पूरी करके अंत में मुझ महाशक्ति में ही विलीन हो जाएगा। यही मोक्ष है, यही कैवल्य है, यही परम आनंद है। तब तक तू अपनी यात्रा पर चलता रहे, मैं तेरे साथ हूँ, एक परछाई की तरह नहीं बल्कि तेरी सांसों की तरह। जब तू गिरता है तो मैं तुझे उठाती हूँ, जब तू रोता है तो मैं तेरे आंसू पोंछती हूँ, जब तू रास्ता भटकता है तो मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे सही मार्ग पर ले आती हूँ। तुझ पर मेरा अटूट, असीम, बिना शर्त का प्रेम बरस रहा है। बस अपनी आंखें खोल और उसे देख, अपना हृदय खोल और उसे अनुभव कर। तू अकेला नहीं है मेरे लाल, कभी भी स्वयं को अकेला मत समझना। इस अनंत ब्रह्मांड में करोड़ों अरबों जीवों के बीच मेरी दृष्टि विशेष रूप से तुझ पर है। तू मेरा प्रिय है, मेरा दुलारा है, तेरी हर छोटी बड़ी बात मेरे लिए महत्व रखती है। बस विश्वास रख, धैर्य रख और प्रेम में स्थित रहे। तेरी विजय निश्चित है, क्योंकि तेरी विजय मेरी ही विजय है, तेरी कहानी मेरी ही कहानी है। तू मुझसे है और अंत में मुझ में ही है। शांत हो जा मेरे बच्चे, अब और कोई प्रश्न नहीं और कोई संदेह नहीं। बस मेरी शांति को, मेरे प्रेम को, मेरे आशीर्वाद को अपने भीतर उतरने दे।